हम सब इंसान हैं और इंसान के मन में अनेकों इच्छाएं उठती हैं, हर समय उठती रहती हैं। और उनमें से एक इच्छा कई बार मेरे सामने जो आती है, मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं या दोस्त लोग पूछते हैं कि यार कहीं से मोटा धन मिल जाएगा क्या, अचानक मिल जाएगा क्या, या अगर अंग्रेजी का वर्ड बोलूं तो अनअर्न्ड इनकम हो सकती है। ये वर्ड्स तो अलग अलग हैं पर इनका इशारा एक ही तरफ है और वो ये है कि हमें कुछ खास ना करना पड़े और बहुत सारा धन मिल जाए। अब ये धन कुछ ना करने से या कुछ खास ना करने से कहाँ से मिल सकता है? जी हाँ, आपने ठीक सोचा, ये धन आपको मिल सकता है लॉटरी से, ये धन आपको मिल सकता है इनहेरिटेंस से। मतलब कोई घर में बड़ा था, उसने संपत्ति आपके नाम पे कर दी या उनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ और उसमें आप भी एक हिस्सेदार हैं, या आपको शेयर मार्केट से अचानक आपने कुछ शेयर खरीदे, चाहे कल खरीदे थे, चाहे 6 महीने पहले या 6 साल पहले, और वो अचानक उनका आपने देखा भाव तो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ा हुआ है और वो आपके लिए अचानक धन आ गया। फिर वही बात अंग्रेजी में बोलूँ तो विंडफॉल प्रॉफिट। ये कैसे देखेंगे? तो इस वीडियो का यही एक मुद्दा है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाकर स्वयं अपनी कुंडली की जांच करते हैं तो आप कैसे पाएंगे कि आपकी कुंडली में अचानक धन के योग हैं या नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप स्वयं अपनी कुंडली से या अपने प्रियजन की कुंडली से आप देख सकें कि कुंडली में अचानक धन का लाभ का योग है कि नहीं है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अपना ही हॉरोस्कोप चाहिए या जिनकी भी कुंडली आप जांच रहे हैं उनका हॉरोस्कोप चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। और अगर आपको हॉरोस्कोप बनाना है तो इसके लिए हमने पहले से ही 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। ये बहुत 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 पॉपुलर हो चुके हैं और आप दोनों ही वीडियो देख लें तो अच्छा है। और उनका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इन वीडियो को देख लेंगे आप अपनी कुंडली स्वयं बना सकेंगे और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कुंडली आपकी नहीं बनी हुई है या तत्काल आपके पास अवेलेबल नहीं है। बस अब चलते हैं कि हमें देखना क्या है। वैसे तो पूरी कुंडली देखने की मैं सलाह देता हूं, चूंकि हम एक स्पेसिफिक टेक्निक को समझ रहे हैं तो इसलिए मैं उसमें से एक पीस निकालकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें ध्यान देना है 7th हाउस और 11th हाउस में। तो जो लोग हाउसेस के बारे में भी नहीं जानते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्री उसको भी देख सकते हैं। और अगर 11वें भाव में राहु है तो क्या कहने, इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमें देखना है कि वो वाला प्लैनेट क्या है, वो 11वें भाव में या 7वें भाव में, और राहु के साथ है तो और भी अच्छा है। अब आप कहेंगे ये वो वाला प्लैनेट, देखिए इसीलिए मैंने एस्टेरिक लगाया है, और वो वाला प्लैनेट निर्भर करेगा कि आपका लगन क्या है। अभी और आगे मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। और हमारे को सपोर्ट मिलनी चाहिए सूटेबल महादशा और अंतरदशा की उन प्लैनेट्स की। बहुत सिंपल सी बात है। और उन प्लैनेट्स में क्या मतलब है, बस अब देखिए अब आप। और हाँ, मैंने जैसे कि कहा कि बाकी कुंडली देखना भी ज़रूरी है, अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं, वो वाला प्लैनेट कौन सा है? तो वो वाला प्लैनेट, अगर आप अपनी कुंडली खोलते हैं और देखते हैं कि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको करके भी बताता हूँ। इसको प्रथम भाव बोलते हैं इसलिए इसको मैंने 1 से मार्क कर दिया है। इसको 7th भाव बोलते हैं इसलिए मैंने 7 लिख दिया है। और इसको 11th या एकादश भाव बोलते हैं इसलिए मैंने 11 लिख दिया है। तो अगर आपकी मेष राशि की कुंडली है तो 7th भाव में मंगल होना चाहिए या एकादश भाव में मंगल होना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको याद करा दूं, अगर राहु साथ में है तो क्या कहने। इसी तरह से अगर आपके लगन में वृषभ राशि है तो
आपके सप्तम भाव में बृहस्पति जी होने चाहिए या एकादश भाव में। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है तो आपके सप्तम भाव में शनि होने चाहिए या एकादश भाव में शनि होने चाहिए। अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि की कुंडली है, राशि से मतलब कि अगर ये राशि लगन में पड़ रही है तो सप्तम भाव में शनि होने चाहिए या एकादश भाव में शनि होने चाहिए। अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो सप्तम भाव में बृहस्पति हो जाएं तो बहुत अच्छा है, आपको अचानक लाभ के चांसेस या पोटेंशियल बन जाता है, या एकादश भाव में। और फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर राहु साथ में हो तो बहुत ही अच्छा होगा। चलते हैं कन्या राशि वाली कुंडली की तरफ। कन्या राशि की कुंडली का मतलब है कि कन्या राशि लगन में यानी कि प्रथम भाव में होनी चाहिए। और अगर सप्तम भाव में मंगल है या एकादश भाव में 7th और 11th हाउसेस इफ दे हैव मार्स दो जगह नहीं हो सकता, किसी एक में है, तो आपको अचानक लाभ हो सकता है। अगर लिब्रा यानी कि तुला राशि की आपकी कुंडली है यानी कि एसेंडेंट में तुला राशि है तो 7th हाउस में अगर वीनस है या 11th हाउस में अगर वीनस है तो आपको अचानक लाभ के चांसेस हैं। अगर आपके एसेंडेंट में वृश्चिक राशि आ रही है यानी कि नंबर 8 लिखा हुआ है और बुध अगर सप्तम भाव में है या एकादश भाव में है तो आपको अचानक लाभ हो सकता है। और अगर साथ में राहु हो तो बहुत ही अच्छा है। धनु लगन की कुंडली में अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है या एकादश भाव में चंद्रमा है तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। इसी तरह से मकर राशि की कुंडली है और सप्तम भाव में सूर्य है या सूर्य एकादश भाव में है तो यह आपको अचानक धन लाभ का योग देता है। देखते हैं एक्वेरियस लगन की कुंडली में क्या होता है। एक्वेरियस लगन की कुंडली में सप्तम भाव में बुध का होना चाहिए या एकादश भाव में बुध का होना चाहिए। और इसी तरह से पाइसेस, तो इनके सप्तम भाव में अगर शुक्र है या एकादश भाव में शुक्र है तो अचानक धन लाभ के चांसेस होते हैं। साथ में राहु होना चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दशा महादशा की सपोर्ट भी होनी चाहिए और पूरी कुंडली भी देखनी चाहिए, पर ये मेन टेक्निक आपके साथ मैंने शेयर कर ली। दोस्तों, अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न कुंडली या रेमेडियल मेजर सीखना चाहते हैं तो हमने डिटेल्ड वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं। आप घर बैठ के आसानी से इनको सीख सकते हैं। सैकड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी शामिल हो जाइए। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। करियर, मनी, बिजनेस ग्रोथ, लव, मैरिज, ओवरसीज सेटलमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ों के आंसर आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन से मैं ला के दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।